हेलो स्टूडेंट, वेलकम इन दिस वीडियो। सो बच्चों, आज आपकी एसएसटी की क्लास 6 का चैप्टर नंबर 11 स्टार्ट करते हैं। आपके चैप्टर का नाम है बच्चों नए धर्मों का उदय। आज हम नए धर्मों का उदय पढ़ेंगे। हमारे जो धर्म थे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, उन्हीं में हमारे एक नए धर्म भी जुड़े। और वो धर्म कौन से थे? ठीक है, आइए उनके बारे में हम बात करते हैं। चैप्टर को शुरू करेंगे। ठीक है, समय समय पर विश्व के विभिन्न भागों में अनेक धर्मों का उदय हुआ। उत्तर वैदिक काल में धर्म बहुत जटिल, खर्चीला और कष्टदायी बन गया था। तो बच्चों, क्या है कि समय समय पर विश्व के अंदर अनेक भागों में क्या हुआ कि नए धर्मों का उदय हुआ था, नए धर्म आए थे, अपनाए गए थे। उत्तर वैदिक काल में धर्म बहुत जटिल था, ठीक है, और खर्चीला और कष्टदायी भी बन गया था। साधारण लोगों के लिए धर्म को समझ पाना कठिन हो गया था। 16वीं शताब्दी ईसा पूर्व भारत में कई धार्मिक पंथों की उत्पत्ति हुई, जिनमें सर्वाधिक धर्म उल्लेखनीय थे। ठीक है, बौद्ध और जैन धर्म। तो इनमें कौन से धर्म था? बौद्ध और जैन धर्म। ये धर्म जाति प्रथा को मानवीय मूल्यों के विपरीत मानते थे तथा सबके साथ समान व्यवहार करते थे। जैन तथा बौद्ध धर्म का उदय। अब बच्चों, हम बात करेंगे जैन तथा बौद्ध धर्म की। ठीक है, आदिकाल के आर्यों का ऋग्वैदिक धर्म बहुत सहज था, लेकिन समय बीतने के साथ ही उत्तर वैदिक काल में यह बहुत जटिल और उलझापूर्ण हो गया था। धीरे धीरे इसमें अनावश्यक प्रथाओं का समावेश होता गया। खोखले कर्मकांड और महंगे यज्ञ धार्मिक आस्था और उपासना एक हिस्सा बन गए। इस तरह स्वार्थी पुरोहितों और शक्ति के भूखे राजाओं ने धर्म को अपने हाथों का खिलौना बना लिया। तो जो स्वार्थी लोग थे, उन्होंने धर्म को खिलौना समझ लिया। ठीक है, तथा वेदों में वर्णित सहज धर्म का पतन ऐसे खोखले और महंगे कर्म कांडों के समूह में हो गया, जिन्हें केवल धनी लोग ही संपन्न कर पाते थे। वेदों की भाषा संस्कृत पर पुरोहितों का एक अधिकार स्थापित हो गया और उन्होंने साधारण लोगों को इसकी शिक्षा प्राप्त करने से वंचित कर दिया। ठीक है, तो क्या हुआ कि शिक्षा प्राप्त करने से वंचित कर दिया। ठीक है, आगे देखेंगे बच्चों। स्वार्थी पुरोहितों ने अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए संपूर्ण समाज को उच्च और नीची जाति के लोगों में बांटकर जाति भेद, धार्मिक प्रामाणिकता की मोहर लगा दी। उन्होंने क्या करा कि जो लोग स्वार्थी थे, उन्होंने नीच जाति बोलकर और जाति धर्म को ऊंचा नीचा दिखाने में इन सब चीजों को अपना एक स्वार्थ दिखाया। ठीक है, उन्होंने निम्न जाति के लोगों के लिए पूर्ण निष्ठा के साथ उच्च जाति के लोगों की सेवा करना ही उनका धर्म कर्तव्य होने की घोषणा कर दी। यानी कि जो लोग थोड़ी नीची जाति के थे, उन्होंने उच्च जाति वाले लोगों के लिए ऐसा चलन बना दिया कि जो नीची जाति के हैं वो लोग उनके लिए क्या करेंगे? सेवा करेंगे उनकी। ठीक है, और ये एक धार्मिक कर्तव्य बना दिया उनका। उच्च जाति के हिंदू अब निम्न जाति के लोगों को घृणा की दृष्टि से देखने लगे। जो वो लोग थे ऊंची जाति के, वो नीची जाति वाले लोगों को घृणा की दृष्टि से देखने लगे। वे उन्हें अछूत या शूद्र कहने लगे और अपमान तथा तिरस्कार करके उनका जीवन नर्क जैसा बना दिया गया। तो क्या करा उन्होंने? अपने स्वार्थ के चलते नीची जाति वालों को उनको घृणा करने लगे, उनको अपने स्वार्थ के चलते उनको इतना अपमानित किया, उनके ऊपर बहुत ज्यादा तिरस्कार किया। ठीक है, धर्म की इस पतित अवस्था तथा सामान्य लोगों पर अत्याचार की इस दुखद अवधि में दो महान उपदेशकों का आविर्भाव हुआ। ये महान उपदेशक थे महावीर वर्धमान और गौतम बुद्ध। कौन कौन थे बच्चों? महावीर वर्धमान और गौतम बुद्ध जी। इन दोनों ने प्रेम, दया और पवित्रता का मार्ग सुलझाया। उन्होंने तत्कालीन प्रचलित खोखले कर्मकांडों और महंगे यज्ञों की निंदा की और समाज में प्रचलित धर्म के इस विकृत रूप को त्यागने का अभियान चलाया। ठीक है, उन लोगों ने क्या करा? बहुत अच्छी चीजें करी। ठीक है, कौन कौन सी करी बच्चों? महंगे यज्ञों और निंदा और समाज में प्रचलित धर्मों के इस विकृत जो भी ये चीजें थी, उनको त्यागने का अभियान चलाया। ठीक है, कि ऐसा नहीं होना चाहिए। आगे देखते हैं बच्चों, जैन धर्म। हिंदू एवं बौद्ध धर्म के साथ जैन धर्म भारत के प्राचीनतम तीन धर्मों में से एक है, जो आज भी प्रचलित है। जैन धर्म मुख्य अहिंसा पर आधारित है। जो जैन धर्म है बच्चों हमारा, वो अहिंसा पे आधारित है।
आध्यात्मिक मार्ग पर चलने की शिक्षा देता है। जैन धर्म इतिहास में एक ऐसी संस्कृति प्रणाली के रूप में विकसित हुआ जिसने भारतीय सभ्यता को दर्शन, तर्क, कला, स्थापत्य, गणित, ज्योतिषी, साहित्य आदि क्षेत्रों में अपना अप्रतिम योगदान दिया। जैन दर्शन में अनेक तत्व हिंदू तत्व तथा बौद्ध दर्शन से मिलते हैं, क्योंकि इन तीनों धर्मों की पृष्ठभूमि समान है। तथापि जैन धर्म का अपना एक निजी अस्तित्व है। यह हिंदू धर्म की कोई शाखा नहीं है। ये इसका अपना अस्तित्व है। ओके, आगे बढ़ते हैं बच्चों। सबसे पहले अब हम इतिहास के बारे में जानेंगे। ठीक है, इतिहास के बारे में पढ़ेंगे, अच्छे से रीड करेंगे बच्चों। जैन धर्म ईसा पूर्व 7वीं-5वीं शताब्दी के दौरान उत्तरी भारत के गंगा बेसिन में एक ऐसे काल में विकसित हुआ जब तीव्र धार्मिक प्रतिक्रियाएं जारी थीं। जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म के संस्थापक तीर्थकर आदिनाथ थे। प्रथम 22 तीर्थकरों के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त नहीं हुई। 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ और 24वें तीर्थकर महावीर स्वामी वर्धमान थे। ओके, इस तरह से उनकी पहचान हुई। ऐसा माना जाता है कि महावीर स्वामी वर्धमान का जन्म वैशाली के निकट कुंडग्राम में लगभग 560 ईस्वी पूर्व में हुआ था। उनके पिता सिद्धार्थ क्षत्रिय कुल के थे। बचपन से ही ये धर्मवान चिंतनशील प्रवृत्ति के थे। उनका लालन पालन राजस्वी वैभव के साथ हुआ था, किंतु 29 वर्ष की आयु में उन्होंने गृह त्याग दिया। अगले 12 वर्षों तक वे ध्यानमग्न रहे। कठिन तपस्या से उनका शरीर दुर्बल हो गया, अतः उन्हें केवल्य पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हुई और वे जिन कलाएं उन्हें महावीर भी कहा जाने लगा। अपना शेष जीवन उन्होंने स्थान पर जैन धर्म का प्रचार करने में लगाया। उन्होंने बाकी का जो अपना समय था उन्होंने जैन धर्म में लगाया। जैन धर्म में पश्चिमी भारत, राजस्थान, गुजरात एवं मध्य प्रदेश के मालवा में अधिक लोकप्रिय हुआ। दक्कन तथा दक्षिण भारत, कर्नाटक, तमिलनाडु में भी कुछ राजाओं गंग, होयसल तथा राष्ट्रकूट ने जैन धर्म को संरक्षण दिया। प्रमुख शिक्षाएं। अब बात करते हैं बच्चों प्रमुख शिक्षाएं की। जैन धर्म की 5 शिक्षाएं प्रमुख है। सत्य बोलो, ठीक है, सबसे पहले सत्य बोलो, अनुचित धर्म मत जुटाओ, किसी जीव की हत्या मत करो, चोरी मत करो तथा इंद्रियों को वश में रखो। ये 5 थे उनके। ठीक है, 5 जैन धर्म की 5 शिक्षाएं प्रमुख थी। इन शिक्षाओं को जैन धर्म में महाव्रत भी कहते हैं। अहिंसा, बात करेंगे बच्चों अहिंसा के बारे में। ठीक है, जैन धर्म की सबसे बड़ी शिक्षा अहिंसा है। महावीर किसी भी प्रकार की जीव हिंसा के विरुद्ध थे, चाहे वे कीड़े मकोड़े हों या सूक्ष्म जीव। जैन धर्म ईश्वर, वेदों, यज्ञों, बलि प्रथाओं आदि में विश्वास नहीं करता था। इस धर्म के अनुसार मानव जीवन कष्टों से भरा है। मनुष्य अनेक सांसारिक इच्छाओं में लिप्त है। वह अपने कर्मों के अनुसार ही फल प्राप्त करता है, अतः उसे निवारण या मोक्ष प्राप्त करने का प्रयत्न करना चाहिए। इसके लिए उसे त्रिरत्न का पालन करना चाहिए। ठीक है, महावीर की मृत्यु लगभग 200 वर्ष बाद जैन धर्म 2 संप्रदाय में बंट गया, दिगंबर तथा श्वेतांबर। दिगंबर संप्रदाय के अनुयायी रूढ़िवादी हैं जो स्वयं को कष्ट देने में विश्वास करते हैं तथा नग रहते हैं। श्वेतांबर भद्रबाहु के अनुयायी हैं जो श्वेत वस्त्र धारण करते हैं। ओके, आगे देखते हैं बच्चों। प्राचीन काल में अनेक राजाओं ने जैन धर्म अंगीकार किया। मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त उनमें से एक था। कुछ राजाओं ने जैन मंदिर भी बनवाए। राजस्थान में माउंट आबू के दिलवाड़ा के मंदिर तथा गुजरात के पालीताना और शत्रुंजय के जैन मंदिर प्रसिद्ध हैं। श्रवणबेलगोला कर्नाटक, माउंट आबू तथा केसरिया जी राजस्थान तथा अंतरिक्ष पार्श्वनाथ ओखला महाराष्ट्र जैन धर्म के प्रमुख तीर्थ हैं बच्चों। गुफा मंदिर उदयगिरी ओडिशा, राजगीर बिहार, ऐहोल कर्नाटक, एलोरा महाराष्ट्र तथा सित्तनवासल
तमिलनाडु में स्थित है। सो बच्चों बात करेंगे हम बौद्ध धर्म की, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे हम देखेंगे महावीर की तरह भगवान, ठीक है। क्या करेंगे हम? महावीर की तरह ही भगवान बुद्ध ने भी हिंदू धर्म में प्रचलित कुप्रथाओं के विरुद्ध विद्रोह छेड़ा था। उन्होंने क्या करा था कि कुप्रथाएं जो थी, जो बेकार प्रथाएं थी, उनके विरुद्ध क्या करा? उन्होंने युद्ध छेड़ा था, ठीक है, विद्रोह किया था। महावीर से भिन्न उन्होंने मध्य मार्ग का अनुसरण किया, जिसने उनके धर्म को न केवल भारत में बल्कि अन्य देशों में भी लोकप्रिय बना दिया गया था, ठीक है। क्लियर है बच्चों बौद्ध धर्म के बारे में? आगे देखेंगे हम इतिहास। अब हम इतिहास के बारे में पढ़ेंगे थोड़ा सा, ठीक है। बौद्ध धर्म के संस्थापक, ठीक है, बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे, ये तो आप सबको भी मालूम है, ठीक है, जो शाक्य वंश के एक राजकुमार थे। भगवान बुद्ध भी राज परिवार में जन्मे थे। जो भगवान बुद्ध थे वो राज परिवार में जन्मे हुए थे। उनके पिता शुद्धोधन कपिलवस्तु के राजा थे। बुद्ध का जन्म लुम्बिनी उद्यान कहे जाने वाले स्थान पर 563 ईस्वी पूर्व में हुआ था। उनका जो जन्म था 563 ईस्वी में हुआ था। और कहाँ पर हुआ था जन्म? लुम्बिनी उद्यान में कहे जाने वाले जगह पे हुआ था, ठीक है। यहाँ कहा जाता है कि सिद्धार्थ बुद्ध का वास्तविक नाम है। जो सिद्धार्थ था, गौतम बुद्ध जी का नाम जो है वास्तविक सिद्धार्थ था, ठीक है, उनका नाम। कि सांसारिक बातों में कोई रुचि नहीं थी, उन्हें सांसारिक बातों में कोई रुचि नहीं थी। वे कई घंटे प्रतिदिन ध्यान अवस्था में बिताते थे। उनके पिता उनका ध्यान संसार के भौतिक सुखों की ओर लाना चाहते थे। उनके जो पिता थे वो चाहते थे कि उनका ध्यान भौतिक सुखों में आए, लेकिन वो ध्यान में अपना पूरा टाइम लगाते थे। इसलिए उन्होंने उनका विवाह एक सुंदर राजकुमारी यशोधरा के साथ कर दिया। अब उन्होंने क्या सोचा कि मतलब विवाह करने से जो चीजें हैं वो बदल जाएंगी, ठीक है, इसलिए उनका विवाह कर दिया एक सुंदर राजकुमारी यशोधरा के साथ। सिद्धार्थ उस समय केवल 19 वर्ष के थे। जब उनका विवाह हुआ तो वो कितने? 19 वर्ष के थे बच्चों। उन्हें राहुल नाम का एक पुत्र भी प्राप्त हुआ। उन्होंने एक राहुल नाम के पुत्र को भी क्या करा कि उनको प्राप्त हुआ, ठीक है। महात्याग। अब यहाँ बच्चों बात करेंगे महात्याग की। महल के ऐश्वर्य और सभी प्रकार की भौतिक सुख सुविधाएं भी राजकुमार सिद्धार्थ को प्रभावित नहीं कर पाई। एक दिन अपने रथवान सारथी चन्ना के साथ भ्रमण करने के समय उन्होंने एक रोगी व्यक्ति और फिर झुकी हुई पीठ वाले एक बुद्ध पुरुष को देखा। हम उन्होंने देखा कि एक रोगी व्यक्ति को देखा और एक पीठ झुके हुए बुद्ध, यानी कि जो बूढ़ा व्यक्ति था उसको देखा, ठीक है, वृद्ध व्यक्ति को। इसके ठीक अगले दिन उन्होंने किसी व्यक्ति की मृत्यु होने पर उसके संबंधियों के विलाप को सुना। इन सभी दृश्य ने उन्हें उदास कर दिया और वे मोक्ष पाने के साधन ढूंढने के लिए व्यग्र हो उठे, यानी कि व्याकुल हो उठे। एक बार रात्रि में जब उनकी पत्नी गहन निद्रा में थी तो वे अपने शाही शयन कक्ष से चुपचाप बाहर निकले तथा उन्होंने संसार का त्याग कर दिया। उस समय उनकी आयु केवल 29 वर्ष की थी। इस घटना को महान त्याग संन्यास कहा जाता है। ये जो घटना उन्होंने करी उसको संन्यास कहा जाता है बच्चों। गृह त्याग के पश्चात 528 ईस्वी में सर्वोच्च ज्ञान की प्राप्ति। अब उन्होंने इस सन में क्या करा? सर्वोच्च ज्ञान की प्राप्ति कर ली, ठीक है। उन्होंने कठोर तपस्या करनी आरंभ कर दी। गया के निकट उवेला वन में, यानी गया एक जगह का नाम है बच्चों, गया के निकट उवेला वन में उन्होंने लगातार 6 वर्ष तक घोर तपस्या की। अतः यह सोचकर कि कष्ट भोग और आत्म त्याग करने मात्र वे सत्य की खोज नहीं कर सकते, उन्होंने तपस्या के इस कठोर मार्ग को त्याग दिया। अंत में जब वे एक बार रात्रि को एक पीपल वृक्ष के नीचे बैठे थे, उनके व्यक्तित्व में सत्य का प्रकाश समा गया। अब उनके अंदर क्या हुआ? सत्य का प्रकाश समा गया एक बार जब वो बैठे हुए थे पीपल के वृक्ष के नीचे, ठीक है। वे बुद्ध अर्थात प्रकाशमान बन गए। यह घटना 528 ईस्वी में घटित हुई। इस समय उनकी आयु 35 वर्ष की थी। बुद्ध ने जिन स्थान पर ज्ञान प्राप्त किया अब वहां पर महाबोधि मंदिर है। यह स्थान विश्व भर के बौद्ध धर्मावलंबियों के आस्था का केंद्र है। अब बच्चों बात करेंगे धर्मोपदेश की, ठीक है, धर्मोपदेश की बात करेंगे अब हम। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश बनारस के निकट सारनाथ में दिया। इस उपदेश के प्रभाव से उन्होंने 5 शिष्यों का बौद्ध धर्म में परिवर्तन किया।
अब उन्होंने सबसे पहला जो अपना उपदेश दिया था वो उन्होंने 5 अपने शिष्यों को दिया था, उनके अंदर अपना धर्म परिवर्तन डाला था, ठीक है। इस महान घटना को धर्म चक्र परिवर्तन या बौद्ध धर्म के इतिहास में कानून की पहिए का परिवर्तन कहा जाता है। शेष जीवन के लगभग 45 वर्ष उन्होंने एक देश के दूसरे देश में अपने धर्म का उपदेश देते हुए बिताए। वे कपिलवस्तु गए जहां उनके पिता, पुत्र, संबंधी और बहुत से लोग उनके शिष्य बन गए थे। वहां उनके जो संबंधी थे वो भी उनके शिष्य बन गए। मगध और कोसल की प्रजा ने बड़ी संख्या में अपने शासकों के साथ बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया और इस तरह बौद्ध धर्म बहुत तेज गति से प्रसिद्धि प्राप्त करने लगा। उन्होंने बौद्ध संघों या भिक्षुओं के आदेश की नींव भी डाली। इन संघों ने बौद्ध धर्म को लोकप्रिय बनाने के कार्य में सराहनीय भूमिका निभाई। अब यहाँ पर देखते हैं बच्चों, यहाँ पिक्चर भी शो हो रही है, आप देख पा रहे हैं बौद्ध धर्म का विस्तार किस तरह से हुआ, ठीक है। आइए एक बार इसे अच्छे से पढ़ लेते हैं। बौद्ध धर्म का विस्तार तिब्बत, चीन, मध्य एशिया और दक्षिण पूर्वी एशिया में हुआ। 3री शताब्दी ईसा पूर्व में अशोक बुद्ध धर्म का एक महान संरक्षक बना। उसने इनका प्रचार भारत, श्रीलंका, ठीक है, तथा पश्चिमी एशिया कई देशों में किया। कनिष्क ने बौद्ध धर्म का विस्तार 1ली शताब्दी में अफगानिस्तान और मध्य एशिया में किया, जहां से उनका विस्तार चीन, कोरिया और जापान में एक नए रूप में हुआ। बाद में हिंदू धर्म से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म 2 पंथों में विभाजित हो गया, ठीक है। कौन कौन से में हुआ बच्चों? वो 2 पंथों में, हीनयान और महायान, अर्थात लघुयान पहिया और विशालयान पहिया। हीनयान पंथ के अनुयायी बौद्ध धर्म शिक्षा का अनुसरण गंभीरता से करते थे। महायान पंथ के अनुयायी महात्मा बुद्ध की उपासना ईश्वर के रूप में करते थे। वो दो पंथों में बट गया था बच्चों, ठीक है। आगे देखते हैं। अब बात करेंगे बच्चों धर्म ग्रंथ की, ठीक है। बौद्ध धर्म का प्रसिद्ध धर्म ग्रंथ त्रिपिटक अर्थात 3 पिट है। पहला विनय पिट है जो अनुशासन व्यवस्था को प्रदर्शित करता है। दूसरा सुत्ता पिटक जो धार्मिक सिद्धांतों से संबंधित है और तीसरा अभिधम्म पिटक जो दार्शनिक सिद्धांतों की व्याख्या करता है। बौद्ध धर्म की अन्य महत्वपूर्ण पुस्तकें मिलिंद, दंपन्ना और जातक है, ठीक है। इनकी ये कौन सी पुस्तक है बच्चों? मिलिंद, दंपन्ना और जातक है, ठीक है। आगे देखेंगे बच्चों हम भगवान बुद्ध के उपदेश 4 महा सत्य और अष्टमार्ग। उनके 4 महा तो सत्य थे और अष्टमार्ग थे, और वो कौन कौन से थे बच्चों? आओ एक बार इन्हें भी अच्छे से रीड कर लेते हैं। बौद्ध धर्म जो था, बौद्ध धर्म के अनुसार 4 महासत्य निम्नलिखित हैं। सबसे पहला है बच्चों यहाँ पर पहले पॉइंट में हमारा, यह संसार दुख और शोक से परिपूर्ण है। बिल्कुल सच बात है, ये बौद्ध धर्म की कही हुई बातें हैं कि ये जो संसार है दुख और शोक से परिपूर्ण है, ठीक है। सेकंड है हमारा, इस दुख और शोक का मुख्य कारण इच्छा है। ये जो हमारा दुख है इसका मुख्य जो कारण है वो हमारा क्या है? हमारा क्या है? शोक तथा इच्छा है। थर्ड है बच्चों यहाँ पर तीसरा, इच्छा त्याग करने से दुख और शोक को समाप्त किया जा सकता है। अगर हम अपनी इच्छाएं त्याग दें तो दुख और शोक को समाप्त किया जा सकता है, ठीक है। तृष्णा या इच्छा का दमन अष्टांग मार्ग पर चलने से ही संभव है, यानी कि तृष्णा और इच्छा का दमन यानी कि अपनी भावनाओं को दबाना, ठीक है, वो अच्छे यानी कि 8 मार्गों पर चलने में ही संभव होगा। वो 8 मार्ग कौन से हैं बच्चों? अष्टांग मार्ग है, शयिक दृष्टि, ठीक है, यहाँ पर शयिक दृष्टि की बात हो रही है, ठीक है। और सेकंड है हमारा सम्यक संकल्प। अगर हम शयिक दृष्टि सही दृष्टि रखेंगे, सही निगाह रखेंगे, और सेकंड में हमारा संयम संकल्प है यानी सही संकल्प करना, सम्यक वाक यानी सही वाणी बोलना, सम्यक कर्म यानी सही कर्म करना, सम्यक जीवन यानी सही आजीविका, ठीक है, सम्यक प्रयास यानी सही प्रयास करना, और सम्यक स्मृति यानी सही स्मृतियां रखना, यादें रखना, सही समाधि यानी सही समाधि यानी खत्म करना, समाधि लेना, ठीक है। अब अहिंसा, बच्चों बात करेंगे अहिंसा के बारे में, ठीक है। महावीर स्वामी की तरह ही बुद्ध ने अहिंसा या जीवों को कष्ट न देने पर बहुत बल दिया। उनकी आस्था सभी जीवधारियों की पवित्रता पर आधारित थी। उन्होंने जीवों की हत्या या उन्हें चोट पहुंचाने का कभी भी पक्ष नहीं लिया। निर्वाण
बुद्ध के अनुसार मानव जीवन का मुख्य लक्ष्य निर्वाण या वास्तविक मोक्ष प्राप्त करना है। इसकी प्राप्ति नैतिक जीवन के अष्टांग पथ का अनुसरण करने पर ही हो सकती है। कर्म के सिद्धांत पर आस्था। अब बच्चों हम बात करेंगे कर्म के सिद्धांत पर आस्था की, ठीक है। हिंदू और जैनियों की तरह बुद्ध ने भी कर्म के सिद्धांत पर अपनी अटल आस्था रखी। उनके अनुसार प्रत्येक जीवन को अपना कर्म फल आवश्यक भोगना पड़ता है, ठीक है। अब क्या है बच्चों इसका, अनेक अनुसार प्रत्येक जीव को, यानी प्रत्येक जो भी जीव होते हैं उनको अपना कर्म फल अवश्य भोगना पड़ता है, ठीक है। जो भी हम कर्म करते हैं, अच्छा करें या फिर गलत करें, वो हमें अपने कर्मों को अवश्य भोगना पड़ेगा, ठीक है। तो अब इसमें हम बात करेंगे यज्ञ, बलि और कर्म कांड में अनास्था की, ठीक है, कि हमारी जो यज्ञ होते हैं, बलि होती है और कर्म कांड में जो अनास्था होती है, ठीक है। अब यहाँ पर महावीर स्वामी की तरह ही बुद्ध की आस्था यज्ञों और बलि पर कदापि नहीं थी। उल्लेखनीय है कि बलि प्रथा में बड़ी संख्या में पशुओं को मारा जाता था। अब बलि के नाम पे बड़ी संख्या में पशुओं की बलि दी जाती थी, पशुओं को मारा जाता था, और वे हिंदुओं धर्म के ग्रंथों, वेद आदि में भी कम आस्था रखते थे। अब वो हिंदू धर्म को भी कम मानते थे। उनका यह मानना था कि निर्वाण प्राप्ति में सभी तरह के बाहरी दिखावे व्यर्थ ही के आडंबर है, ठीक है, आडंबर है। अब यहाँ पर जाति प्रथा पर अनास्था, ठीक है, जाति प्रथा पर आस्था की बात करेंगे, आस्था नहीं है, ठीक है। उनकी जाति प्रथा में कोई आस्था नहीं थी और उन्होंने सभी मनुष्य के साथ समान व्यवहार किया। उन्होंने निम्न जाति के सबसे अधिक निस्सहाय लोगों को भी अपने गले से लगाया। अब बात करेंगे बच्चों में ईश्वर के अस्तित्व पर चुप्पी। अब ईश्वर का जो अस्तित्व है उस पर चुप्पी, ठीक है। बुद्ध अपने नए धर्मों को मतभेद से दूर रखना चाहते थे, अतः ईश्वर के अस्तित्व के बारे में उन्होंने चुप्पी साध ली थी, ठीक है, उन्होंने उस पर कोई बात नहीं की। आइए स्मृत तथ्य एक बार पढ़ लेते हैं बच्चों। उत्तर वैदिक काल में धीरे धीरे अनावश्यक प्रथाओं का समावेश होता गया। अब आप समझ पा रहे हैं, मैंने ये आपको क्लियर करा पाठ में। महावीर, वर्धमान और गौतम बुद्ध ने प्रेम, दया और पवित्रता का मार्ग सुलझाया, ये भी मैंने आपको क्लियर करा। हिंदू एवं बौद्ध धर्मों के साथ जैन धर्म भारत के प्राचीनतम 3 धर्मों में से एक है। क्लियर है बच्चों। आगे देखिए, अहिंसा जैन धर्म की सबसे प्रमुख शिक्षा है, ठीक है, क्लियर है। बौद्ध धर्म का प्रसिद्ध धर्म ग्रंथ त्रिपिटक अर्थात 3 पिटक है, ठीक है। आई होप आपने चैप्टर को एंजॉय किया होगा और अच्छे से समझ आएगा। सो बच्चों चैप्टर को यहीं क्लोज करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।